हेलो बच्चों, मैं पवन सिंह आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर के लाइव क्लास में स्वागत करता हूं, जिसमें आज बच्चों हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 12.2। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 रहने वाला। देखिए 1 शॉट तो होगा नहीं, ये क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, कैलकुलेशन बड़ा है, इसलिए वीडियो भी लंबी जाएगी। इसके लिए आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया जा रहा है। ठीक है, पार्ट 1 में आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे और पार्ट 2 में भी आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि टोटल 8 क्वेश्चन ही बच्चों इस चैप्टर में दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखा गया कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ठीक है, देखिए यहां पर अर्धगोला है, ये अर्धगोले पर खड़ा हुआ एक क्या है, शंकु दिख रहा है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त करना, मतलब पाई की वैल्यू नहीं रखना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब इतनी, ये दी गई है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, जबकि शंकु की जो ऊंचाई है वो कितनी दी गई, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, मतलब ये भी आपकी 1 सेंटीमीटर ही है। तो यहां से मोटा मोटा एक हमें ये समझ में आया कि त्रिज्या है दोनों की वो है 1 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई है वो भी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिखेंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। अब इस ठोस में देखिए 2 आकृतियां, पहली अर्धगोला, दूसरा शंकु। ठीक है, तो लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ये फार्मूला बच्चों आपका लगेगा। ठीक है, हम दोनों के आयतन निकाल रहे हैं, जिसमें 2 चीजें हैं, पहला आपका अर्धगोला, दूसरा आपका शंकु। तो अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, तो दोनों मिलकर इस पूरे ठोस का आयतन निकल जाएगा। ठीक है, तो चलें वैल्यू रखते हैं। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई, चलिए यहां से थोड़ा मेड़ देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, ये है आपका अर्धगोले का आयतन और ये है शंकु का आयतन। तो यहां से आप देखें तो यहां से आपको कॉमन मिल रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आपका बच जाएगा 2 और एक आर भी साथ में बचेगा प्लस, और यहां पर आपका क्या बच जाएगा, यहां पर मात्र बचेगा आपका एच बचेगा बस, और तो कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, तो हो जाएगा 1/3, पाई की वैल्यू हमें रखनी नहीं है, आर की वैल्यू है 1, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, 2r की वैल्यू 1, h की वैल्यू भी 1 दी गई है, मात्र 1। तो 1/3 मल्टीप्लाई पाई, 1 का स्क्वायर आप 1 करेंगे और 2 1 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1/3, ये बचेगा पाई और ये हो जाएगा 2 1 3, तो 3 से 3 कटेगा, मात्र बचेगा पाई। और किसमें, सेंटीमीटर में, तो आयतन हो जाता है सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर पाई के पदों में। ठीक है, छोटा क्वेश्चन था, ज्यादा कैलकुलेशन भी लंबी नहीं थी, बिल्कुल सिंपल सी थी और आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये क्लास बच्चों आपको अच्छी लगे तो लास्ट में आपको कमेंट जरूर करना है। ठीक है, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने यार दोस्तों के साथ साझा भी जरूर कीजिएगा। ठीक, तो चले अब प्रश्न नंबर 1 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 2। आइए बच्चों देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में देखिए इतना लिखा जो है वो बहुत ताम झाम लिखा हुआ है, मेन क्या है वो हमें आपको बताते हैं। ठीक है, लिखा एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से
एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हों। अब इसमें मेन क्या है? मेन ये है कि एक इंजीनियरिंग का छात्र था रचित, ठीक है, रचेल, जिसको एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया, वो भी कैसा? बेलनाकार। बेलनाकार तो कहा गया, लेकिन वो ऐसा हो जिसके दोनों सिरों पर एक एक शंकु लगे हुए हों, ठीक है। उसके बाद कहा गया इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर। अब ये है आपका मेन जो कि है हमारा दिया गया व्यास, यानी कि डी कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हम निकालेंगे, वो हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। किसकी लंबाई? इसकी कुल जो लंबाई है ये वाली, ये टोटल आपका जो है ये 12 सेंटीमीटर है इस पूरे के पूरे मॉडल की, ठीक है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, अब ये जो ऊंचाई है ये वाली, ये जो ऊंचाई है ये 2 सेंटीमीटर, इधर ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये कितना है? बेलनाकार भाग, तो टोटल 12 है। 12 में से आपका 2 इधर तो इधर हट जाएगा, तो बचेगा मात्र 8 सेंटीमीटर। तो एक बात समझ में आई कि बेलन की जो ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई जिसको हम मानते हैं कैपिटल एच, ठीक है, वो हमें 8 सेंटीमीटर दी गई है। और जो शंकु की ऊंचाई है, कौन सी? शंकु की ऊंचाई उसे हम मान लेते हैं स्मॉल एच, जो कि है 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब इसके अंदर कितनी हवा है वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं हवा का आयतन। हवा का आयतन बराबर, पहला हो जाएगा आपका बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस, अभी 2 शंकु हैं आपके, तो 2 गुणे शंकु का आयतन, ठीक है। अब इसमें हमें वैल्यू रखनी है, तो वैल्यू रखने से पहले हमें फार्मूला रखना होगा, ठीक। तो रखते हैं बेलन का आयतन जो कि होता है पाई r² h प्लस 2 मल्टीप्लाई शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h। यहाँ पर आपका कैपिटल एच रहेगा, ठीक है। कि हमने बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई थी वो कैपिटल एच मानी थी। अब यहां से हम कुछ कॉमन कर सकते हैं। कॉमन क्या करेंगे? पाई r², ठीक है। तो यहां पर बच जाएगा कैपिटल एच प्लस 2/3 और एक आपका एच बच जाएगा, ठीक। तो पाई की वैल्यू हम बाद में, चलिए इसी समय रख देते हैं 22/7। आर की वैल्यू हमें दी गई 3/2 और 2 बार है तो 3/2। कैपिटल एच की वैल्यू हमारे पास 8 है, 2/3। स्मॉल एच की वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक। इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 22/7, 3 त्रिक 9/4 और ये हो जाएगा 8 प्लस 2, सॉरी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4/3, ठीक है। अब यहां से देखिए, यहां से सॉल्व करेंगे, यहां पर आपका रहेगा, तो इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या ही दिक्कत है, या ना भी करें कोई तब भी कोई समस्या नहीं है, बाद में कर लेंगे। 22/7 9/4, इसमें एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा, ठीक। तो 3 × 24, 3 × 24 प्लस 4,
तो ये हो जाएगा 22/7, 9/4 और 24/4 28/3। जो भी कटता है अब उसे आप काट सकते हैं। देखिए 7 एकन्नम 7, 7 चौको 28, 4 से 4 कटेगा, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक 9। तो यहाँ पर आपका जो बचा हुआ है ना, वो बचा है 22 मल्टीप्लाई 3। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका बच्चों आ गया हवा का आयतन। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, आराम से वैल्यू को रखा और आंसर आपके सामने है। ठीक है, तो कहीं पर कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, वैसे तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, इतने बड़े भी क्वेश्चन नहीं जो आप ना कर सके। ठीक, तो चलिए प्रश्न नंबर 2 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 में कहा गया कि संलग्न चित्र में एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। कहने का मतलब ये है कि गुलाब जामुन है, एक गुलाब जामुन जिसकी यदि चाशनी बनाई जाती है, चाशनी मतलब मुरब्बा कह लीजिए या चटनी कह लीजिए, गुलाब जामुन की चाशनी बनाई जाती है। ठीक है, और उसमें मात्र चीनी की 30% ही चाशनी बनती है, जो कि गुलाब जामुन अपने यहाँ की 100% होती है। 100% में से उसके अंदर की जो गुठली होती है उसे निकाल दिया जाएगा, उसकी तो बनेगी नहीं। ठीक है, तो जो उसका जो ऊपर वाला गूदा होता है उसकी जो चाशनी बनाई जाती है वो बनती है 30%। ठीक, उसके बाद कहा गया 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि एक बेलनाकार जो जामुन है उसका एक आयतन निकाल लेंगे, एक का। उसके बाद उसका 30% हम निकाल लेंगे। उसके बाद उसमें 45 जामुनों का गुणा करा देंगे, टोटल निकल आएगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं, या तो एक काम और कर सकते हैं, आप सीधे 45 गुलाब जामुनों का आप लोग आयतन निकाल सकते हैं। ठीक, तो जैसे आप चाहे वैसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले काम ये करेंगे कि यहाँ पर इतने में ये जो है ये आधा आधा क्या है, अर्धगोला लगे हुए दोनों तरफ। ये वाला जो भाग है ये वाला, ये आपके अर्धगोलाकार हैं। ठीक है, दोनों तरफ जी। ठीक, उसके बाद कहा गया इसकी जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर, टोटल लंबाई इसकी कितनी है 5 सेंटीमीटर, और व्यास हमें दे दिया गया। हमें व्यास कितना दिया गया, व्यास है 2.8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी बनेगी 2.8/2, त्रिज्या की आधी। काटेंगे 2 एकन्नम 2, 2 चौको 8 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद बेलनाकार जो भाग है उसकी ऊंचाई कितनी बनेगी, टोटल कितना देखिए 5 है, टोटल कितना है 5, जिसमें से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। इसी तरह यहां भी 1.4 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो भाग बचेगा वो हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कुल कितना है 5 माइनस कितना करेंगे 1.4 सेंटीमीटर माइनस 1.4 सेंटीमीटर, तो घटाएंगे 5 माइनस घटाएंगे 2.8 सेंटीमीटर, तो घटाएंगे अब 5 से कितना घटा देना है 2.8, तो 5 से 2.8 घटाएंगे, 10 में से 8 जाएगा 2 दशमलव, ये बचेगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, कितना बच गया मात्र 2.2 सेंटीमीटर बेलनाकार भाग की ऊंचाई आ गई, ये 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको करते हैं हम रफ। अब आगे का हमारा तामझाम चलेगा। ठीक है,
तो लिखेंगे 45 45 45 का निकाल के ना हम एक ही का निकालते हैं, ठीक है, ज़्यादा ठीक रहेगा। तो एक गुलाब जामुन का आयतन, पहले हम एक गुलाब जामुन क्या निकाल लेते हैं, आयतन। अब गुलाब जामुन में 3 चीज़ें हैं। पहला, इधर अर्धगोला, बीच में बेलनाकार भाग है, तो लिखेंगे बेलन का आयतन, या लिख सकते हैं बेलनाकार भाग का आयतन प्लस 2 गुणे अर्धगोले का आयतन, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू रखना है, लेकिन उसके लिए पहले हमें फार्मूला रखना होगा। तो चले फार्मूला रखते हैं। बेलन का आयतन यानी पाई r² प्लस 2 गुणे अर्धगोले का आयतन यानी कि 2/3 पाई r³ है, ठीक। अब यहाँ से आपको कुछ कॉमन मिल जाएगा, पाई r² तो मिल ही जाएगा, बचेगा h प्लस 2 दूनी 4/3 पाई, अच्छा पाई तो कॉमन कर लिया, r और बच जाएगा, ठीक। पाई की वैल्यू हम रख देते हैं 22/7, r की वैल्यू जो कि है ये 1.4 का होल स्क्वायर, h की वैल्यू ये रही 2.2 प्लस 4/3 और r की वैल्यू ये रही 1.4, ठीक। इसके बाद ही हो जाएगा 22/7, इसे हम लिख सकते हैं कितना, इसे हम लिख सकते हैं 1.4 गुणे 1.4 और ये हो जाएगा आपका 2.2 प्लस 14 चौक 56 यानी 5.6 बटे में 3, ठीक। ये काटेंगे 7 × 9 7, 0.7 दूनी 14। अब बाकी का यहाँ से शुरू करते हैं। कितना बचेगा आपके पास, बचा हुआ है कितना, 44, ये 44 आपका हो जाएगा। या तो ऐसा करते हैं 22 को आप लिखा रहने दीजिए, 22 लिखा रहेगा, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 हो जाएगा और 2 अंक पहले, 2 अंक पहले दशमलव हो जाएगा, ये हो जाएगा और मल्टीप्लाई, उसके बाद यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 3 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6.6 और प्लस और ये हो जाएगा 6 यानी 5.6, ठीक है। अब इसके बाद 22 मल्टीप्लाई 0.28 मल्टीप्लाई जोड़ेंगे 6 6 12 के 2, 6 6 12 के 2 हासिल 1 और 6 5 11 1 12, एक अंक पहले दशमलव है, बटे में आपका 3 है, ठीक। अब यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए देखिए, इसका मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं, ठीक, मल्टीप्लाई आप कीजिएगा, हम मात्र क्या करेंगे, हम लेंगे मोबाइल का सहारा, ठीक है। और हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्यों, जिससे थोड़ा से समय थोड़ा बच सके, ठीक है, समय बचे, इसके लिए हम मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक। तो चलिए इसके लिए निकालते हैं कैलकुलेटर और शुरू करते हैं। कितना है 22 मल्टीप्लाई 0.28 और उसके बाद मल्टीप्लाई 12.2, ठीक है। उसके बाद डिवाइड देंगे कितने का, 3 का, जो कि आपका आ जाता है 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो बच्चों आयतन निकला है, अभी ये मात्र एक जामुन का आयतन है, हमें निकालना भी 25 जामुन का आयतन, ठीक है। तो यहाँ तक वैसे बच्चों कोई दिक्कत नहीं हुई होगी,
यहाँ तक आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके लिए आगे हमें सॉल्व करने के लिए हमारे पास पर्याप्त जगह नहीं है, हम इसको रफ करने वाले हैं, ठीक। और इस चीज को हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारा जो है एक जामुन का जो आयतन आया है वो कितना है, वो है 25.05, ठीक है। ये हमारे काम का है, हमने एक का तो निकाल लिया। एक का निकालने के बाद अब हम कितने का निकालेंगे, इसका 30% पहले निकालेंगे, ठीक है। इसका 30% निकाल सकते हैं, या तो सीधे सीधे आप 25 का निकाल 45 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 45 जामुन है। 45 का गुणा करने के बाद तब 30% निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, ठीक। तो इसको हम करते हैं रफ, और उसके बाद हम इसमें आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। ये हमारे अब किसी काम का नहीं है, ठीक, ये हमारे अब किसी काम का नहीं है। अब हम शुरू करेंगे, क्या करना है, या तो आप पहले एक का निकाल लीजिए, या तो 45 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद आप 30% निकाल सकते हैं, ठीक। तो हम सीधे सीधे निकालते हैं 45 गुलाब जामुनों का आयतन, 45 गुलाब जामुनों का आयतन बराबर, तो इसके साथ 45 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 गुणे 25.05, ठीक है। अब इसका भी आप गुणा कीजिए, इसका हम गुणा करेंगे, गुणा कर देते हैं, कौन सी दिक्कत है। आप जो है गुणा कीजिएगा, कितने से गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है हमें 45 का, तो ये आपका आ जाएगा 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये कितने का निकल के आया बच्चों, ये निकल के आया है आपका कुल 45 गुलाब जामुनों का आयतन है, ठीक है। अब इसके बाद अब इसका हमें 30% निकालना है, कितना 30%। आप चाहें तो पहले एक जामुन का 30% निकाल के 45 से गुणा कर सकते हैं, आप चाहें तो पहले 45 का निकाल लीजिए, फिर उसके बाद 30% निकाल लीजिए। तो लिखेंगे 45 गुलाब जामुनों के आयतन का 30% चीनी की चाशनी बराबर 1127.28 मल्टीप्लाई 30%, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे 1127.28 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाई 100, क्यों, क्योंकि परसेंट हटाते हैं तो बटे में 100 आता है, ठीक। इसके बाद 0 से 0 कटेगा, इसके साथ 3 से गुणा करा लीजिए। 3 से जैसे ही गुणा कराएंगे क्या आएगा, गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 3 8 24, 24 के 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8 दशमलव, 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, बटे में आपका क्या आ रहा है, अभी भी 10 है, ठीक है। अब क्या करना है, एक जीरो, एक अंक पहले मात्र दशमलव लगाइए, तो ये हो जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। लगभग में आप लिख सकते हैं 338 सेंटीमीटर क्यूब बच्चों आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। हमने थोड़ी यहाँ से कैलकुलेशन करने में कंजूसी की है, जिसमें हमने मोबाइल का इस्तेमाल किया है, ठीक है। आपको कंजूसी नहीं करना है, आपको रफ में सही तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो चले, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 तो हो गया। इसके बाद आज की क्लास का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, जो कि है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4 में कहा कि संलग्न चित्र में एक कलमदान घनाभ के आकार का है।
अब ये पूरा आपका घनाभ है, ठीक है, घनाभ के आकार का है और जो है वो लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। कितने? 4। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्रम से होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो ये बच्चों इसकी लंबाई है जो कि है 15 सेंटीमीटर, ठीक। लंबाई ये हो जाएगी आपकी चौड़ाई, चौड़ाई ये वाली होती है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई बच्चों ये होती है जो कि है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद कहा गया कि प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, यानी कि जो शंकु की त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। तो हम जो शंकु की गहराई मतलब ये ऊंचाई ही होगी, इसको हम स्मॉल h मान लेते हैं, जो कि है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। घनाभ की जो विमाएं हैं, लेंथ है, लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई वो है 10 सेंटीमीटर और जो हाइट है उसे हम कैपिटल H मानते हैं, ठीक है। जो ऊंचाई है वो 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमें इस पे करना क्या है? हमें ये करना है कि जो बची हुई लकड़ी है ना उसका आयतन निकालना। तो कैसे निकालेंगे? पहले हम निकालेंगे इस घनाभ का आयतन। घनाभ के आयतन से ये 4 शंकुओं के आयतन को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे लकड़ी का आयतन, यहां से लिखेंगे लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन माइनस 4 गुणे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक। अब हमें इसमें क्या करना है? हमें इसमें पहले फार्मूला रखना है, उसके बाद इनकी वैल्यू रखेंगे, ठीक। तो घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है LBH, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई माइनस 4 गुणे, अच्छा इसकी जो ऊंचाई हमने वो मानी है वो कैपिटल H है, वो कौन सी है? कैपिटल H, ठीक है। और उसके बाद शंकु का आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो लंबाई हमारे पास है 15, चौड़ाई है 10, ऊंचाई है 3.5 माइनस 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 और R हमारे पास है 0.5 का होल स्क्वायर गुणे हाइट है 1.4, ठीक है। अब आगे देखिए इसका दशमलव हटाना है तो नीचे 0 लगाएंगे, दशमलव हटेगा, 10 से 10 कट जाएगा। उसके बाद अब हम यहाँ पर ये करेंगे, देखिए 7 × 9 7, इसमें 5 का भाग जाएगा नहीं, 0.7 दूनी 14 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास बचा है वो इतना है, केवल मात्र 15 गुणे 35 माइनस ये हो जाएगा 22 चौको 88/3, ये 0.5 का वर्ग करेंगे नहीं, 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 2 अंक पहले लगेगा दशमलव और 0.2, ठीक। इसके बाद 15 × 5 = 75 के 5 हासिल 7 हो जाएगा, 15 × 3 = 45, 45 × 5 = 50, 50 × 3 = 53, ये आ जाएगा माइनस 88/3 मल्टीप्लाई 25 दूनी 50 और 1 2 3 अंक पहले समझ लो, 1 2 3 ये आ जाएगा। तो 535 माइनस, अब इसे आपको क्या करना है? इसे आपको हल करना है। तो हम जो है
इसमें हल करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आपको मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले 88 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.050 का, उसके बाद हम डिवाइड देंगे मात्र 3 का। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.46। ठीक है, अब इसको हम घटा लेंगे। इसको जब हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 500। इसको घटा देते हैं एक बार। ठीक, और आप घटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घटाना चाहे तो हम भी घटा सकते हैं। हम सीधे इसको जो है अच्छा, इसका मल्टीप्लाई कुछ गलत समझ में आ रहा था क्या, एक बार दोबारा चेक करते हैं। ये वाला, इसको एक बार हम दोबारा चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 35 गुणे 15, हाँ ये आपका गलत है, ये गलत है, ये गलत है। यहाँ पर आपका जो है 525 आ रहा है। ठीक, कितना आ रहा है, 525 आ रहा है। अब इसको आप घटा लीजिए, मात्र 525 से 1.46 घटाएंगे तो 523 और ये आ जाएगा 53, कितना, 53 सेंटीमीटर क्यूब। इतना लकड़ी का आयतन बचेगा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन सारे के सारे प्रश्न नंबर 4 आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आपको मात्र थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन मजबूत रखना है। हमने यहाँ पर मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों इसलिए किया है जिससे हमारा टाइम थोड़ा से कम लगे। ठीक है, बाकी आपको मल्टीप्लाई करना आता है, आप कक्षा 10 में पहुंच चुके हैं, तो गुणा भाग जोड़ घटाना तो आपके बाएं हाथ का काम है। ठीक, कर सकते थे हम भी, लेकिन समय ज़्यादा लगता, इसलिए हमने मोबाइल का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों। तो 1 से 4 तक तो हमने प्रश्न सॉल्व कर लिया, इसके बाद 4 से 8 तक के प्रश्न बच्चों हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं उसको अब हम कल की क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए आपको बाय बाय, टाटा।